सबसे पहले तो राधे राधे करेंगे। राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे सभी को, राधे राधे। सुरभि मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। राधे राधे टू ऑल, आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मेरा नाम है पुरुषोत्तम आर कांजानी और मैं एक ओकल्ट रिसर्चर हूं और आज आपका होस्ट हूं। आप सभी का स्टार साइन परिवार में स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आज वेबिनार है, एंजल्स नंबर्स पे। ज्यादा बात करेंगे सुरभि मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के इस टॉपिक से क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं आप बताइए। जी, तो राधे राधे सभी को एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। ऑल्दो ये मंथ खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ये नया साल सबके लिए अच्छा हो और इसको और अच्छा हो उसके लिए कोर्स जो आज लेके आ रहे हैं हम, वो है एंजल नंबर्स। तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी। मैं सुरभि गोयल हूँ। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ पामिस्ट। और नया साल है, कुछ अलग सा कोर्स है जो हम करने वाले हैं। तो छोटा सा गणेश जी की आराधना से करेंगे। गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, जो भी हम करें सारे विघ्नों को हर दे वो। हमारी जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ ऑकल्ट, जर्नी ऑफ एवरीथिंग हमारी स्मूथ हो। तो इसलिए प्लीज एक बार हाथ जोड़ के 3 बार बोलेंगे, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः। थैंक यू सो मच। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि गणेश जी को कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, बस ओम गणगणपति नमः, ओम गणगणपति नमः, और मुझे लगता है इतना स्मूथली मेरा काम हो गया। चलिए, आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एंजल नंबर्स। हो सकता है कि आपने एंजल हीलिंग या ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज के बारे में सुना होगा। इसमें हम हीलिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे और कुछ अलग तरह के रेमेडीज पढ़ेंगे। कोई मंत्रा या यंत्रा रेमेडीज नहीं होंगी, कुछ अलग तरह से कनेक्ट करेंगे हम रेमेडीज को भी। तो एंजल्स कौन है? कभी भगवान के दूत, आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक। कैसे समझेंगे इससे? सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। बहुत कम लोगों ने कैमरास ऑन किए हैं, तो कनेक्टिविटी और बेटर हो जाती है। चलिए देखिए, जैसे क्या होता है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी सुना है? ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मनी भी आपका मेहनत का पैसा है, आप किसी लेवल पे पहुंचे हैं इसलिए वो है, लेकिन वो कैसे आता है? पीछे से। और व्हाइट मनी कैसा है? मेहनत की तो अकाउंट में अपने आप आ जाता है व्हाइट मनी। आपको उसके लिए किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं जाना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अपनी मेहनत की और अकाउंट में आ गया। उसी तरह से 2 तरीके के मैजिक्स होते हैं, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक। जो हमारी एंजल्स हैं वो है व्हाइट मैजिक। इसके लिए आपको कोई पूजा, कोई मंत्र कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। जब आप अपनी हेल्प के लिए चाहते हैं तब आप उन एंजल्स को इन्वोक करते हैं। पर अगर आप उन्हें इन्वोक नहीं भी करें तो भी वो आपको ऑल द टाइम कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे रही हैं जिनसे वो आपकी मदद करना चाहते हैं। एक माँ कैसी होती है ना, पेरेंट्स कैसे होते हैं हमारे, बच्चा रो रहा है तो दूध जरूर देंगे, लेकिन अगर बच्चा नहीं भी रोया 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, तो प्लेट लेके पीछे पीछे भागेंगे ना, बेटा खा ले, बेटा दूध पी ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले। बिकॉज वी आर एंजल्स इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। हम उनके लिए एंजल्स हैं। वो मदद मांग रहे हैं जब, तब भी हम उनके साथ हैं, और नहीं भी मांग रहे तब भी हमें उनकी केयर है, उनसे प्यार है। इसलिए टाइम टू टाइम हम अपनी जेस्चर्स उनके लिए, उनके सामने लाते रहते हैं। वो समझे उस जेस्चर को, वो वैल्यू करें, वो नहीं करें, वो उनके ऊपर है। लेकिन एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को टाइम टू टाइम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं। तो एंजल्स भी वही होते हैं, भगवान के दूत। आप उन्हें बुलाएं या नहीं बुलाएं, वो अपने मैसेजेस, वो अपनी साइंस आपको कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं। कॉन्स्टेंटली, हर वक्त, हर समय वो कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की।
लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि जो साइंस वो दे रहे हैं, जो नंबर्स वो दे रहे हैं, उनका मतलब क्या है। तो इस कोर्स में हम मोर देन 100 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे ऑफ नंबर्स, ऑफ रिपीट नंबर्स, ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, जो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं बार बार, तो उसका क्या मतलब है। आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अब तो गूगल मैप है। पहले लोग कैसे पहुंचते थे? रास्ता पूछ पूछ के। अभी भी अगर गूगल मैप आपको धोखा दे दे, इंटरनेट चला जाए या मैप आपको गोल गोल घुमा दे, आप क्या करेंगे? किसी से पूछेंगे रास्ता? किसी ऐसे इंसान से पूछेंगे जो ना ही आपके परिवार के हैं, ना आपके दोस्त है, ना रिश्तेदार है, कोई नहीं है आपके, लेकिन फिर भी वो आपकी हेल्प करेंगे। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे वो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है। वो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बन के आए हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा, नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, बहुत बार ऐसा होगा, कभी कोई बुक है, आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, सडनली आप लाइब्रेरी में है, वही बुक नीचे गिर गई, आपको एक साइन मिल गया, आप बार 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 बार, कुछ लोग होंगे टैरो कार्ड्स जानते हैं, टैरो कार्ड्स में क्या कहते हैं, शफलिंग करते वक्त अगर कोई कार्ड नीचे गिर जाए, इसका मतलब एंजल्स ने आपको साइन दिया है कि ये रीडिंग कीजिए आप अपने क्लाइंट के लिए। साइंस होते हैं। हम किस साइंस के बारे में, कौन से साइंस पढ़ेंगे? नंबर्स की साइंस। जो जर्नी पे आज मैं आपको लेके जा रही हूँ, वो है जर्नी डिस्कवर करने की, द साइंस ऑफ रिपीट नंबर्स दैट द एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। इन एंजल नंबर्स को अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस से हमें अप्लाई करना है, अपनी वाइब्रेशनल एनर्जीज को और ऊपर लेके जाना है, जिससे हम समझ पाए कि हमें क्या कह रहे हैं। तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप सपोज हमेशा ही टाइम देख रहे हैं 10:10 या 11:11, 12:12, या अगर आप टाइम नहीं देख रहे हैं तो वही नंबर शायद आप स्कूटर पे देख रहे हैं, किसी व्हीकल पे देख रहे हैं। अब एक व्हीकल है, वो उसकी नंबर प्लेट तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिन पर बार बार आपका ध्यान जा रहा है। शायद आपने पूरा नंबर नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ नंबर्स हैं बार बार आप उन्हीं चीजों को देख रहे हैं। बहुत बार बहुत सारे इंस्टेंसेस आपके लाइफ में ऐसे आएंगे। आपको स्पेशली जब आप अपना कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज करने जा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, कभी ना ऐसा होगा आपको कोई नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? कि आपको पता है 2 दिन बाद मेरी कोई डील होने वाली है, आप असमंजस में हैं, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रहा है कि मैं करूं ये डील या नहीं करूं। अच्छी तो लग रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो है। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कहाँ से मिलती है? एंजल्स हमेशा नंबर्स के थ्रू ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको देते हैं। समझने के बाद कि एंजल्स किस तरह से कह रहे हैं, किस नंबर का, किस कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है, आपको समझ आएगा कि किस तरह से आप लाइफ में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है ऐसा भी हो, आप कोई डील करने जा रहे हैं और आपको शायद कोई नेगेटिव का कॉम्बिनेशन दिखा, नेगेटिव नहीं कहूंगी, बट एंजल ने कुछ आपको मैसेज ऐसा दिया कि यू हैव टू बी वेयर, यू हैव टू बी वेयर, थोड़ा केयरफुल रहना है। तो आप क्या कर सकते हैं? झट से जाते जाते इन द मोमेंट एक रेमेडी कर लेंगे और वो चीजें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी सराउंडेड है वहां पे, वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। बस हमें एंजल की मैसेज को समझना है। ये कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि हर मंडे फास्ट रख लीजिए, हर थर्सडे उपवास कर लीजिए, हर रोज शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए, सूरज को जल दे दीजिए। इन द मोमेंट आपको सिग्नल मिला और आपको लगता है नहीं मुझे ये काम करना है, एंजल ने कहा थोड़ा नेगेटिविटी है यहाँ पे, आपने झट से एक उठाकर एक रेमेडी कर दी, चलते चलते रास्ते में कर दी, और आप जाएंगे, आपका काम स्मूथली हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ आया, थोड़ा सा बेस समझ आया आपको कि इस कोर्स में किस तरह की बात कर रही हूँ मैं, किस तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं हम। कुछ रिपीट नंबर्स, कुछ रिपीट पैटर्न्स जिनको हम देखते हैं। अब बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि 1 के कॉम्बिनेशन देख लिए, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ यही रिपीट हो, और भी कैसी चीजें रिपीट होती हैं। हो सकता है 1 और 0 के कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहे हो सकता है 1 और 2 की कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहे हो, 1 2 2 1 मिरर इमेजेस आप देख रहे हो,
इधर देखा गली नंबर 12 दिख रहा है, उधर देखा गली नंबर 21 दिख रहा है। 1 और 2 हमें बार बार दिखाई दे रहा है। बुक खोली, पेज नंबर वही आया। किसी भी फॉर्म में बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि साइंस क्या है और इन्हें हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए छोटी सी सीरीज थोड़ी सी पढ़ते हैं, फिर आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगी कि आपको क्या साइंस दिखते हैं और उनका क्या मीनिंग है। ओके, छोटा सा चैप्टर एक पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा। हम इस कोर्स में अराउंड 100 कॉम्बिनेशंस करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक पार्ट पढ़ाऊंगी जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या है इसमें। जी अब मैम। देखिए, जैसे अगर नंबर 1 है, नंबर 1 आपको रिपीट में दिखता है। हो सकता है कि कभी कभी आपके सामने सिर्फ नंबर 1 ही नंबर 1 आ रहा है एक ही बार, कहीं भी जा रहे हैं नंबर 1। किसी नए फ्रेंड से मिले, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा, नंबर 1। व्हीकल में सडनली आपकी आ गई नंबर 1। बहुत लोगों ने तो मुझे ये भी बोला है कि हमारा डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं ना, वो तो कभी भी उठ जाते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा जो डॉग है ना, किसी ने मुझे बोला मेरा डॉग है वो हमेशा उसी टाइम पर बाग करता है, एवरी डे मिडनाइट पे। तो क्लॉक में उठते ही एग्जैक्टली उतना ही वही सेम टाइम दिखाई देता है उन्हें। तो क्यों उनका डॉग बाग कर रहा है, क्यों वही उठ रहे हैं और क्यों नहीं सेम टाइम दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर जैसे 1 सिंगल नंबर 1 थोड़ा कम होता है, लेकिन सपोज आपको सिंगल नंबर 1 ही दिख रहा है बार बार, इसका क्या मतलब हुआ? नया कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, कुछ अच्छी एनर्जीज हैं। आपको डरना नहीं है, आपको उन एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको इस चीज को मैनिफेस्ट करना है। जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी डिजायर्स है, वो फुलफिल होंगी। नई बिगिनिंग का चांस है आपके लिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए, एंजल आपको बता रही है। अगर आपको 2 बार 1 दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा भी होगा, कोई फोटोज भी आती है, फोटोज पे भी ना कोड्स आते हैं, एल्बम्स पे कोड्स आते हैं। हर जगह आपको 1 2 बार रेपिटेशन ऑफ 1 आपको दिखाई दे रहा है, या बहुत सारे नंबर्स है बट आपका ध्यान सिर्फ 2 बार 1 पे जा रहा है। तो एंजल्स आपको क्या कह रही हैं? इसका मतलब होता है, अनुराधा जी ने कहा है यस, उनको दिखाई देता है सिर्फ 2 बार 1 अगर दिख रहा है। तो क्या मतलब है? एक बार 1 का मतलब था यस, मैनिफेस्ट, आप जो सोच रहे हैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 बार 1 दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? एंजल्स आपको बता रही हैं कि जो चीजें आप सोच रहे हैं, जो आपके थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन पर और फोकस कीजिए। जो दूसरे थॉट्स हैं उनके बारे में मत सोचिए। जो थॉट आप सोच रहे हैं वो सही थॉट है। एंजल आपको बता रही है, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं। अरे इतनी अच्छी डील मिल गई, घर तो इतना बड़ा है लेकिन पैसे सिर्फ पीनट्स के जितने हैं। क्या मैं ये घर खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्या मैं ये डील करूं या नहीं करूं? और अगर आपको 1 बार बार दिखता है तो आप क्या सोचेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है। आप कीजिए, आप आगे जाइए। जो भी आपका डुअल थॉट आ रहा है, डुअल थॉट मत रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाइए। आप जाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए। रेपिटेडली आपके दिमाग में आ रहा है, आपको मन कर रहा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने का, उस काम को करने का, तो आप करिए। क्योंकि जो चीज आप प्रे कर रहे हैं इस वक्त भगवान से, वो आपको मिलने वाली है। जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे हैं वो आपको मिलने वाली है। रास्ता क्लियर है, आप उस पाथ पर आगे चलिए। और अगर फिर भी आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो, अब एंजल ने तो आपको साइन दिया कि आप उस पाथ पे चलिए। सपोज आपको कुछ ऐसा साइन मिले, जब आप प्रॉपर्टी पेपर साइन करने जा रहे हैं, 2 बार आपकी गाड़ी खराब हो गई बीच में। कभी कभी क्या होता है, अंदर से हम इतने डरे हुए होते हैं कि वो चीजें सरफेस पे आ जाती हैं। आपकी गाड़ी 2 बार खराब हो गई, आप उठिए, जाइए, छोटी सी रेमेडीज जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी, 2 मिनट लगेगा आपको, वो रेमेडी कीजिए, गाड़ी में बैठिए और बिंदास चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एब्सोल्युटली सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं आप मेरे साथ?
अपना थम्स अप दिखाइए तो मुझे पता चलेगा। जयश्री जी तो मैं समझ पा रही हूँ कि कर रहे हैं कनेक्ट, नॉट कर रहे हैं। अनुराधा जी भी, सब लोग प्लीज थम्स अप दिखाइए, यहाँ तक आप कनेक्ट कर रहे हैं। फोटो 5G भी कर रहे हैं, कल्पना जी भी कर रही हैं, सभी कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड भावेश जी तो ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच भावेश जी। मैं ड्राइविंग की बात कर रही हूँ, व्हीकल खराब हो जाएगा या कुछ और भावेश जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं, अगर 3 बार आपको 1 दिखाई दे रहा है, अगर आपको 1 दिखाई दे रहा है 3 बार, तो उसका मतलब क्या है? अब समझिए, 1 टाइम 1 में क्या कह रहे हैं एंजल्स? द्वार खुले हैं, नई चीजें होने वाली हैं। 2 बार में क्या कहा उन्होंने? जो थॉट्स आप डुअल माइंड में है, उसका जो पॉजिटिव साइड है उसको पिक कीजिए और आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है। अब 3 बार 1 में क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे? 3 बार 1 में एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि प्लीज डुअल माइंडेड मत हो जाइए। जो नेगेटिव थॉट है, जो चीज आपको नहीं चाहिए, उस थॉट को उठाकर साइड में रख दीजिए। आपके बच्चे का एग्जाम है, आप बहुत चिंता में हैं, कैसा होगा, फेल तो नहीं हो जाएगी, भगवान बस पास करा देना, बस फेल मत कराना, ऐसे बस पास करा देना। 3 बार 1 दिख रहा है बार बार, तो एंजल्स क्या बोल रही हैं ऐसे सिनारियो में आपको? एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो चीज आप नहीं चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो, प्लीज उस थॉट को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। उठाइए, यहाँ दिमाग से उठाइए उससे और ऐसे थ्रो कर दीजिए उसे। फोकस कीजिए उस थॉट पे जो आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो, और वही चीज मैनिफेस्ट होगी। तो एंजल्स कितने अच्छे सुंदर तरीके से आपके डुअल माइंड को क्लियर कर रही हैं। नंबर 1 में तो एंजल ने बताया, अरे जाओ आगे जाओ, मैनिफेस्ट होगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आप माइनर डिफरेंसेस को समझ पाए। 2 बार, सेकेंड टाइम में जब 2 बार रिपीट हुआ, तो एंजल ने क्या कहा कि देखिए, आप रेपिटेटिव थॉट्स जो आपके पास आ रहे हैं, आप उन पर फोकस कीजिए। जो आपके पास रेपिटेटिव पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उन पर फोकस कीजिए और उन चीजों को कीजिए। जब 111 आया तो क्या कहा एंजल ने? अरे नेगेटिविटी उठाओ और बाहर फेंको, छू मंतर। क्योंकि मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं नहीं, एंजल कह रहे हैं कि मैं एंजल आपको गारंटी दे रही हूँ कि जो पॉजिटिव चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो मैं पूरा कराने में आपका पूरा सहयोग दूंगी। अब बात करते हैं 4 टाइम्स 1 पे। 3 टाइम्स 1 तक आप सबको समझ आया। बात करते हैं, अगर ये 4 टाइम्स 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मैडम, अब बता 4 दीजिए। टाइम्स 1 का मतलब हुआ, यूनिवर्स ने आपको हर तरह के 1 में इंडिकेशन दे दी। 4 टाइम्स 1 अब क्या किया एंजल ने? क्या किया? आपका जो थॉट आ रहा है ना, अब भगवान का जो सीसीटीवी है, जो मैनमेड सीसीटीवीज हैं, वो कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। हमारे शरीर से बाहर की जो चीजें होती हैं वो देख पाते हैं वो, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कहाँ है? मन के अंदर भी है। जो हम मन में सोच रहे हैं, भगवान तो उसको भी पढ़ पाते हैं। अब वो उसकी पिक्चर खींच रहे हैं। आपने जो सोचा उसकी पिक्चर खींच रहे हैं, और जो आपने सोचा, जो पिक्चर उन्होंने खींची, वही चीज वो आपको पूरी करके दे देंगे। तो 4 टाइम्स 1 मतलब क्विकली अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं, अरे मैं पैराग्लाइडिंग करने जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, बस आपने ये सोच लिया तो स्नैपशॉट खींच गया। अब क्या होगा पता नहीं। अगर आपने सोचा, अरे वाह मैं जा रही हूँ पैराग्लाइडिंग पे, आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, कोई नहीं रोकेगा, मैं ऊपर दुनिया नीचे, मैं सबको देखने वाली हूँ, एंजॉय करने वाली हूँ, स्नैपशॉट खींच गया। अब जब आप जा रही हैं पैराग्लाइडिंग पे, आप एंजॉय करेंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, टेंशन फ्री होके आप जा रहे हैं।
लक्ष्मी रानी जी लिख रही है मुझे आज ही दिखा है 4 टाइम 1। तो बस आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आप ये सोच लीजिए वो उसी का स्नैपशॉट खींच रहे हैं। अगर कुछ गलत भी मैनिफेस्ट कर दिया है, तो गलत भी अगर आपने मैनिफेस्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, जल्दी से उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दे दीजिए। बोलते हैं ना, दिन में एक बार तो कम से कम माँ सरस्वती बैठी होती हैं। सिर्फ हमारे शब्दों पे नहीं, मन के विचारों पे भी बैठी होती है माँ सरस्वती। जो आप सोचते हैं वो भी पूरा हो जाता है, जो आप बोलते हैं वो भी पूरा हो जाता है। ऐसे कभी कभी मोमेंट्स होते हैं ना कि अरे मैंने ये कहा, मैंने आज ये क्यों नहीं कहा, वो बोला बिल्कुल होता तो right। वो पूरा हो जाता। बस वही करना है। तो जिनको भी दिखाई दिया था आज 1111, आप समझ जाइए कि अब आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से करना है, और प्लीज अच्छी चीजों की मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। किस चीज को लेके आप डुअल माइंड में हैं, इंटरैक्ट करना चाहेंगे मैम आप थोड़ा सा? या आप हम सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि मैडम मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे ये तो पता है भाई नंबर्स का नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि ये आज मैंने बोला था और ये होने ही वाला था, और वो हो जाता। मैं सोचा हूँ पहले ये मांग लेता तो मजा आ जाता। जी तो जैसे ही कहते हैं कि सरस्वती कभी कभी जवान पे आ जाती है, आपने सही कहा एकदम। स्वाति जी ने हैंड रेस किया है, स्वाति जी से बात करेंगे। राधे राधे स्वाति जी। राधे राधे स्वाति जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। आई एम गुड, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक मैम यू सो एक्चुअली मच। मैं ना एंजल नंबर्स पिछले 6 महीने से देख रही हूँ शायद, एंड मुझे जितने नंबर्स दिखते हैं शायद ही किसी को दिख रहे होंगे राइट नाउ, एंड जितने फेदर्स मुझे मिलते हैं शायद ही किसी को मिल रहे होंगे। मुझे आज ही सुबह उठते ही मेरे बेड के पास फेदर था। बेड के पास फेदर था, एंजल आपको Yes. साइन दे रहे हैं। और नंबर्स क्या दिख रहे हैं आपको? मैम मुझे इतने नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब ऐसा कोई एंजल नंबर नहीं जो मुझे नहीं दिख रहा होगा। तो मतलब कौन सा जैसे नंबर आपको लग रहा है कि आपको 1 की सीरीज में जो हमने पढ़ा उसमें से कोई मैम नंबर थोड़े, दिखा? मैंने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया, वहां पे बिल आया 111। ओके ओके, बिल आप आया सोच रहे हो कैसे कैसे तरीके से यूनिवर्स मुझे दिखा रहा है। दिखा रहे हैं, तो आपने समझा अभी कि 111 222 में ज्यादा हमें दिख क्या रहा है, करना है? 222 ज्यादा दिख रहा है अभी, 555 भी दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 1111 तो काफी टाइम से दिख रहा है। एंड आजकल मैं देख रही हूँ जैसे कि 404, 505, 606, 808 तो मुझे डेली दिख रहा है, जो 80 फाइनेंस का है, मनी रिलेटेड। पहले तो आप मुझे बताइए कि जो 11 का सीरीज आपको दिख रहा है उससे आपने कनेक्ट किया? एक्चुअली मैंने एक टारो कार्ड रीडर से पूछा था कि मेरी लाइफ में क्या, उसने कार्ड उठाया, शी जस्ट टोल्ड कि विद इन फ्यू वीक्स कुछ होने वाला है इन योर आपके लाइफ। मन में कुछ फियर्स चल रहे हैं? 808 आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके मन में कुछ फियर्स चल रहे हैं किसी तरह हाँ, से। फाइनेंस को लेके। ठीक है, हाँ, आपके मन में कुछ फियर्स चल रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ चेंजेस आएंगे एंड द चेंजेस आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। एंजल आपको ये बोल रही है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो पेंडिंग है, जो एंड नहीं हुई है, लेकिन उनका एंड सून आने वाला है। आपको एंजल को प्रे करना है कि प्लीज सब कुछ पॉजिटिव में चेंज हो जाए, और अपने जितने भी वरीज हैं उनको एंजल्स पे छोड़ना है। एंजल आपको यही कम्युनिकेट कर रही हैं कि कुछ चीजें हैं, आपका कुछ सोल पर्पस है, कुछ डिवाइन लाइफ मिशन है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में और जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको और अच्छा पता चलेगा इसमें। लेकिन आपको प्रे करना है, वरी नहीं करना है, पॉजिटिव में कुछ अच्छा एंड होगा। डोंट मैम वरी। जो अंदर एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफी करती हूँ, बिकॉज आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, पेंडुलम डॉल्स एंड स्पेल कास्टिंग भी करती हूँ, एंड काफी पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं ऐसे भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो और जब मुझे भी अब आपको 808 दिखाई देगा, आपको क्या कोशिश करनी है कि आप रोटी या बिस्किट, रोटी या बिस्किट कुछ भी, तुरंत उठिए, रोटी, रोटी तो बनाने में टाइम लगेगा, बिस्किट बेकरी ये सब तो घर में होता है, कुछ भी लेके जाके गाय को खिला के आ जाएगा जल्दी से। मैम इज इट कि मुझे कुछ मतलब मनी रिलेटेड इशू रहेगा 808 देखने इशू से? नहीं, आपके अंदर बहुत ज्यादा, एंजल बता रही है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर्स हैं। देखिए मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, बट मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि आपके अंदर कुछ फियर्स चल रहे हैं, राइट? क्यों? मैम क्योंकि एक्चुअली 80 गूगल बोल रहा है 808 इज मनी रिलेटेड फियर।
आप गूगल की बात पे मत जाइए। क्यों बोलूंगी मैं? देखिए, गूगल तो सबसे बड़ा डॉक्टर भी है, लेकिन हम गूगल से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, राइट? इसलिए प्लीज गूगल की नॉलेज पे मत जाइए। अगर आपने किसी गुरु को फॉलो किया है तब आप जरूर फॉलो कीजिए, अदरवाइज देखिए 808 सुनते ही मैंने बोला कि आपके अंदर फियर्स है, मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि मनी रिलेटेड हो, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। फियर्स हो सकता है थोड़े से बढ़े भी आपके अंदर, लेकिन आपको जैसे 808 दिखेगा आपको ये रेमेडी करनी है, एकदम से आपको मन में शांति फील होगी। प्लस आपको आज से एंजल्स को प्रे करना है, आपको एंजल्स को प्रे करना है कि मेरी ये वरीज ले लीजिए और सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ डेज में आप अपना फीडबैक दे देंगे। And ma'am, I also see 909 and मैडम 919 वन a क्वेश्चन, lot. सॉरी मैडम, बहुत सारे हैंड रेस हैं। मैं बस आपको बता दूं, आज जो मैडम ने आपको ब्लेसिंग दी है ना, उसको आप फॉलो करिए। और मैं बता दूं कि मैडम तो हमसे एक क्लास से जुड़ी हुई भी है, तो मैडम आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने ही वाला है, तभी आप हमसे जुड़े हैं। और एक जो चीज मैडम ने आज आपको बहुत खूबसूरत कही, मैं भी आपको कहूंगा क्योंकि मेरी आपसे बात होती रहती है, आप मेरे बहन जैसे ही हो, कि आप किसी भी चीज की टेंशन लेना छोड़ दो। जब आप टेंशन लेना छोड़ दोगे ना, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाओगे। आप तो खुद ही इतने रेकी हीलर हैं, सब कुछ जानते हैं। टेंशन लेना छोड़ दीजिए और जो मैडम ने कहा उसको फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ में 100% ब्लेसिंग चेंज आएगी। आएगा। और देखिए, बात सर से आपकी बात होती है, लेकिन मैं तो आई थिंक आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रही हूँ, बट एंजल्स के ही थ्रू मैसेज समझ में आया कि कुछ फियर्स हैं अंदर, कुछ चीजों का एंड होने वाला है, कुछ पेंडिंग चीजें जो है लाइफ में उनका एंड होने वाला है। बस हमें पॉजिटिव एंड चाहिए, इसलिए आपको वरीज छोड़नी है, प्रे करना है और ये रेमेडी करनी है। बहुत ही अमेजिंग मैडम आपने बताया। बात करते हैं परमार मैम से। नए लोग हैंड रेस कर लीजिए, आप सबसे बात करना चाहता हूं मैं। जो मुझे नया दिख रहा है मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं। आप परिवार का हिस्सा हैं, आप सही गलत कुछ भी बात करना चाहते हैं, दिल खोल के कीजिए। जी परमार मैम, राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे मैम। आपको और मैम को राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। मैम, ये जैसे टॉपिक का मैंने देखा फेसबुक से देखा, और मुझे ये एंजल नंबर्स पहले तो पता नहीं थे क्या होते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से तो मुझे इतने, और आप कहोगे कि सारे ही नंबर, सब तरह के नंबर, 4 टाइम वाले भी, 111 222, मतलब 3 टाइम में तो वो चलते फिरते हर जगह दिखते हैं। मतलब जैसे 222, 333, 444, कहीं भी, मतलब आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा है ना, तो ट्रिपल वाले तो बहुत ही दिख रहे हैं, पिछले 3 साल से दिख रहे हैं। लेकिन मैम, जैसे आपने अभी 11 की जो भी चारों के लिए जो भी बताया, ये जरूर मैंने थोड़ा सा गूगल में देखा था कि भाई इसके मीनिंग क्या होते हैं, अगर मेरे को ये दिख रहे हैं तो क्या साइन है, क्या मीनिंग है। तो ऑलवेज जो मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि बहुत अच्छे, कि आपकी लाइफ में इतना बढ़िया होने वाला है, ये है वो है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी लाइफ में बहुत ही क्राइसिस चल रहे हैं, इतने देखिए, ज्यादा। जैसे सजला जी, देखिए जैसे कि मैंने बताया नंबर 1 में है ना कि आपको नंबर 1 मिला, मैंने भी यही बताया कि नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि नंबर 1 का मतलब मैनिफेस्टेशन होने वाली है, अच्छी चीजें होने वाली है। लेकिन आगे जब हमने रिपीट देखा, मैंने क्या बताया, स्पेशली 4 टाइम्स रिपीट में तो स्नैपशॉट खींच गया है। अगर देखिए, आप मुझे बता रहे हैं क्योंकि आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मुझे अपना नेगेटिव पॉजिटिव सब बताना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को नेगेटिव चीजें मत बताइए। आप मेरे पास आए हैं क्योंकि सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, इसलिए अच्छी बात है कि आप मुझे सारी चीजें लाइक एन ओपन बुक एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर से इतना पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप नंबर 1 क्या कह रहा है, बेसिकली अगर हम जिस्ट ऑफ नंबर 1 देखें, सिर्फ नंबर 1 के रेपिटेशन 1 0 1 1 1 2 ये सब नहीं, सिर्फ नंबर 1, तो क्या कह रहा है वो कि जो चीज आप चाह रहे हैं, हर बार उस मैंने क्या कहा, नेगेटिव वाली को हटाइए, पॉजिटिव वाली को मैनिफेस्ट कीजिए। जितना पॉजिटिव वाली को मैनिफेस्ट करेंगे ना, उतना जल्दी और अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। मैम, एक छोटा सा इसी में आपको चीजें बता रही हूँ कैसे होता है। जैसे मैं सालों से चाहती थी कि मैं म्यूजिक करूं। जी। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक एग्जांपल के द्वारा बता रही हूँ
कि मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूजिक करूँ। हर समय ऐसा होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा कर पाती हूँ, फिर उसमें ब्रेक लग जाता है, फिर बहुत अच्छे से करने अभी कर ही रही होती हूँ और खुश होती हूँ कि अरे वाह मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, मैं सर के पास जा रही है वो। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ब्रेक लगता है, ऐसा ब्रेक लगता है कि या तो मैं जा नहीं पाती या घर में भी प्रैक्टिस नहीं कर पाती, मेरा गला साथ नहीं देता, इवन सुर ही नहीं लगता है। तो मतलब मैं ये चीजें नहीं समझ पा रही हूँ। और पिछला साल तो मेरा ऐसा गया है हर तरह से, रिलेशन में, फाइनेंस में, मतलब आप बताओ कि, और मेरी हेल्थ तो मैं बता नहीं सकती, इतना खराब, इतनी खराब चली कि एक चीज ठीक नहीं होता है दूसरा मतलब बैंड हो जाता है। और ये है कि ऐसा नहीं कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं ठीक भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। बस वो दवाई लेते रहती हूँ, उसका फिर कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे इतना, मतलब इतनी खतरनाक चीजें पिछले साल पूरी चली है, तो मैं इसमें नहीं समझ पा रही हूँ कि 3 साल हो गए मेरे को एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं सब आपकी लाइफ में अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से जो भी, मैं इसमें लर्निंग ढूंढती हूँ कि मेरी लर्निंग क्या है। तो मतलब थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, ये करना है, वो करना है, सरेंडर करना है। लेकिन मैम जो अगर बहुत ज्यादा खतरनाक कोई चीज हो रही है ना, तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ऐसा, अरे ये क्यों हुआ, फिर थोड़ी देर बाद समझ में आता है नहीं, एक्सेप्ट करना है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। तो अपनी तरफ से जितना समझ में आता है, और मैं मेडिटेशन में भी हूँ, आनापान सती ध्यान करती हूँ। तो अब मेरे को अब चीजें नहीं समझ में आती कि अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि सारे ही नंबर आप दिखते मैडम, हैं। अब आप आपने क्या हो जो गए हो? अभी इसके पहले हाँ संजय मैम, अब आप क्या हो गए हो? अब आप आ गए हो सही जगह पे, डिवाइन ने आपको सही जगह भेज दिया है। अब आप केवल ये जानिए कि एंजल नंबर रियल्स में आपको क्या कह रहे हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैडम कितने नंबर सीखने वाले हैं हम? मोर देन 100, मोर देन 100। हम्म। आपने, मैं अभी सिर्फ इसीलिए कह एक रही हूँ। नंबर की बात नहीं है, बात है 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है आपको, 1 2 2 1 दिख रहा है आपको, हर सबका मीनिंग अलग है। मिरर इमेज क्या कहना चाह रही है आपसे, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही मेरे है को तो अब सारे ही नंबर दिखते हैं, यही सारे, तो बात मतलब है। सारे आप तो जितने नंबर कोई बोल एक रहे हैं नंबर सारे ही है दिखते जो हैं। आप पिक कर सकती हैं कि वो आपको बहुत बार दिखता है? 4 4 टाइम्स 1 भी दिखते हैं, और अगर मैं कहीं जा रही होती हूँ तो 4 टाइम 5 भी दिख रहा है। 7 7 तो बहुत ही दिखता है, 4 टाइम 7 तो बहुत ही दिखता है, शायद वो स्पिरिचुअल शायद से रिलेटेड है। तो सारे 4 टाइम वाले तो बहुत ही दिखते हैं, कहीं कहीं तो वो 4 5 6 टाइम से दिखते हैं। देखिए, इतने अगर सारे आपको दिखते हैं नंबर कि मैं 7 बहुत बार दिखता है, 4 बार दिखता है, इसका मतलब यही होता है कि कुछ मिरेकल एक्सपेक्टेड है जो होने डेफिनेटली वाला है। ठीक है, मिरेकल आएगा। लेकिन आपको 1 भी दिख रहा है, आपको 5 भी दिख रहे हैं। आपको करेक्ट मैनिफेस्टेशन करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट मैनिफेस्टेशन करनी। आपको अब अपने दिमाग में नहीं सोचना है मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। आपको सोचना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो बेस्ट है। मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। आपको थैंक यू बोलना है, आपको आज से ग्रैटिट्यूड देना है। अगर आप फोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डिवाइन कनेक्ट, एंजल्स के मैसेजेस को और कैसे हम समझ सकते हैं, क्या होता है, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बट आपका कॉन्वर्जेशन क्लोज करने से पहले जो आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है वन आफ्टर दी अदर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ब्राउन कलर आपके अराउंड है? ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का कोई व्हीकल या ब्राउन कलर आपके अराउंड, या नो ब्राउन कलर के कपड़े ज्यादा आपके अराउंड हो, है क्या? नहीं, नो नो। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ब्राउन कलर आपके अराउंड कहीं भी हो तो ब्राउन कलर अपने अराउंड ज्यादा मत रखिए। दूसरा, जितने भी घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी वेस्ट है, अब चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, गैस हो, लाइटर हो, ऐसी कोई चीजें हो जो वेस्ट रखी हुई हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में वेस्ट है, मोबाइल है, कोई टैब है, कोई चार्जर है, कोई यस मैम। ईयरफोन है, कोई ईयरबड्स है, इस तरह की जो भी हम चीजें इकट्ठी करते रहते हैं ना, क्योंकि फेंक नहीं पाते हैं, हमें लगता है यूज हो जाएगा, कुछ होगा। बट जो चीजें आपको लास्ट 7 8 महीनों में नहीं यूज हुई और आपके घर में रखी है, सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दीजिए। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। यस मैम।
ठीक है, और बाकी और भी एंजल नंबर्स को भी, ये इन द मोमेंट रेमेडी है, प्लीज इसको कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं पढ़ाऊंगी कि आपको ये वाला मंत्रों का जाप कीजिए या ऐसी चीज दान पुण्य करते रहिए। एक बार वन टाइम छोटी सी रेमेडी कीजिए और उसका इफेक्ट अपने लाइफ में आप आगे देखिए। तो सजला जी, मेरा आपको पूरा एडवाइस, मेरे को यही क्वेश्चन बस आ रहा था मैम कि 3 साल से अगर ये चीजें इतनी मेरे को दिखाई दे रही चीजें और बोला जा रहा है कि मिरेकल होने वाला, मिरेकल और मैडम आपको अभी बोला सक्सेस, कि ऐसा सक्सेस गूगल मिलेगा पे जो कि आप देख रहे आपको हो, जो उसको समझ रहे हो, वो मत हाँ, समझो, वो उसका मत राइट, पहले समझिए। उसकी राइट चीज समझो तो सही। क्योंकि जब पूरा कोर्स होगा ना, तब आप प्रॉपरली डीपली एनालाइज करेंगे हर नंबर में क्या हो रहा है। वेबिनार तो एक छोटा सा जिस्ट होता है कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से सब कुछ वर्क करता है, तब आप डीपली समझेंगे। प्लस क्या होता है, कभी कभी सजना जी, कभी कभी होता है कि शायद, अब देखिए सचिन तेंदुलकर का कुछ डेट ऑफ बर्थ है, तो वो डेट ऑफ बर्थ कितने लोगों का होगा, लेकिन हर कोई तो सचिन तेंदुलकर नहीं बना ना। लेकिन क्या होता है, जब हम चीजों को करेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम रेमेडीज को अच्छे से करते हैं, तो एटलीस्ट जितना नेगेटिव इम्पैक्ट होना होता है ना, उतना नहीं आएगा। बस मैं ये कहूंगी कि मुझे जितना समझ में आया, आजकल तो पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मतलब सुबह से जब से मैं उठती हूँ ना, तो मेरे पास अभी अवेलेबल जो भी चीजें हैं, मतलब मेरे अभी भी मेरा हेल्थ जैसा भी है, तो उसके लिए भी मतलब मैं अपने सारी चीजों को पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड करते रहती हूँ, बस जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मुझे करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका समय। थैंक यू सचला जी। थैंक यू। अपने आप से समझने में और एक किसी गुरु से समझने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैडम आप बता ही दीजिए कि क्या क्या सीखने वाले हैं हम। जी, तो इस कोर्स में जो हम सीखेंगे, मोर देन 100 कॉम्बिनेशंस। एंजल्स क्या है, क्यों वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं एंजल्स कनेक्ट, क्या रीजन है, क्यों है ये लाइफ में। आपको बोला जाता है ना कि अपॉर्चुनिटी जब दरवाजे पे आती है तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, एक बार चली गई तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, है ना। इसलिए एंजल्स भी इसी तरह से जब आपको साइंस दे रही हैं, उन्हें समझ के उन्हें ग्रैब करना चाहिए। बार बार साइंस मिलते हैं, लेकिन उन्हें हमें ग्रैब करना चाहिए। कुछ मिरर कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप कहीं जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पर, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, बहुत बार जाते जाते कैंसिल हो जाती है, एक बार कैंसिल हुई, पोस्टपोन हुई, दोबारा कैंसिल हुई, फिर कुछ हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते किसी काम के लिए, क्यों कोई अड़चन आ रही है, भगवान कोई मैसेज दे रहे हैं, क्या भगवान चाहते हैं हम नहीं जाएं, अपने आप को बचा ले किसी चीज से। तो एंजल्स, अब भगवान ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, लेकिन उन्होंने हमारी मदद के लिए, हर तरह के प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एंजल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स असाइन किए हुए हैं, और वो टाइम टू टाइम हमें सिग्नल्स देती हैं। तो इस कोर्स में हम नंबर सिग्नल्स की जर्नी को अंडरस्टैंड करेंगे। वी विल एम्बार्क द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिपीट नंबर्स, कि क्यों हमें दिखाई दे रहे हैं। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। जो लोग ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, वो ये समझते हैं कि लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं है कुछ भी, ऐसा होना है इसलिए वो हो रहा है। वी आर नॉट लेमैन्स, हम ऑकल्ट से जुड़ रहे हैं तो हमें पता है कि कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, राइट। तो हम मोर देन 100 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग तरह की रेमेडीज पढ़ेंगे। अब आप कहीं जा रहे हैं, कुछ अड़चन आई है, एंजल ने आपको बोला है कि शायद थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, बट आपको वो काम करना ही है। आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, आप चाहते हैं मेरी डील पक्की हो जाए, बट एंजल ने शायद आपको साइन दिया रास्ते में कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या करेंगे, एंजल ने बता दिया गड़बड़ हो सकती है, अब हमें क्या करना है, तुरंत उठे, रेमेडी की और चले गए वापस। 5 मिनट का डिविएशन लिया, रेमेडी की और वापस चले गए हम अपनी मीटिंग में, और झट से रिजॉल्व हो जाएगा आपका इशू, झट से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्मूथली कैसे हो गया। तो ये जो साइंस है, इनको समझेंगे, इनकी रेमेडीज को समझेंगे हम। और सर, मैं अपनी तरफ से भी कुछ एक छोटा सा गिफ्ट है जो देना चाहूंगी सबको, जब आप डिटेल्स बताएंगे तो, मैं अगर बता आप देता अलाउ हूँ। करेंगे जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एंजल्स नंबर्स की जो वर्कशॉप आ रही है, ये 5 डेज की है, और आज से ठीक 3 दिन बाद, यानी कि आज 20 तो हो ही गई, 24 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसका आफ्टरनून का टाइम है
इवनिंग आफ्टरनून के बीच में 5:30 बजे का एक बैच रखा गया है, मैडम के पास यही स्लॉट है। तो एनर्जी एक्सचेंज भी बिल्कुल एंजल नंबर पे रखा गया है 33333। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी जो कि ऐप पे रहेगी। आप अपने मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं 6 मंथ तक, और जो स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको वो 1 साल तक आप ऐप पे देख सकेंगे। ग्रुप का सपोर्ट आपके पास 2-3 महीने तक मैडम वहां पर एक्टिव रहती हैं। उसके बाद भी अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो मैडम कोशिश करेगी उसमें आंसर देने के लिए। तो ग्रुप सपोर्ट आपको है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। 5:30 बजे का यह बैच है और 24 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। 3333 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप अपने आप को ज्यादा जानना चाहते हैं और एंजल्स आपको क्या सिग्नल दे रही है, क्या मार्गदर्शन देना चाह रही है, अगर आप जगह जगह पर ऐसे नंबर से आपको प्यार है, कुछ ना कुछ नंबर आपको दिखते हैं, चाहे वो 11 हो, 12 हो, 21 हो, कभी 33 है, कभी 808 है, बहुत सारे आपको नंबर्स दिखते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स जानने के लिए क्या वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, नंबरों की गाइडेंस जानने के लिए क्लास जरूर ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी या कोर्स कंटेंट के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे ये नंबर दिया हुआ है 7665559566, तो वो उस पर आप बात कर सकते हैं मुझसे, पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं जो नए लोग हैं। और जो परिवार में शामिल है उन्हें पता है कहाँ पर पेमेंट करना है। उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं इस क्लास में। ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है, ये 5 दिन की, बहुत ही आनंद आने वाला है इसके अंदर। जी मैडम प्लीज, आप क्या देने वाले हैं मैडम? सर बोलिए, अगर क्या कहना हाँ चाहते हैं? अलाउ करें तो अपनी तरफ से भी मैं ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। मैडम क्लास आपकी है, बच्चे आपके हैं, बोलिए, आप बोल दीजिए। तो एंजल नंबर्स में पढ़ा रही हूँ और मैं खुद भी इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर एंजल नंबर जो मुझे भी बहुत बार दिखता है और उससे मुझे हमेशा बेनिफिट होता है। तो क्योंकि क्लास एंजल नंबर्स की है इसलिए आई वांट कि इसका जो अमाउंट है 3333 उसकी जगह मैं इसका अमाउंट 2323 करना चाहती हूँ। बिकॉज ये दिस इज द फेवरेट नंबर जो एंजल्स मुझे दिखाती हैं। 2023 हमारा ईयर भी है। 2323 मुझे हमेशा दिखाई देता है। 23rd से हमारी क्लास शुरू हो रही है, तो क्या बात इसलिए है? मैं अपनी तरफ से इफ यू अलाउ, इफ आई हैव द परमिशन टू डू सो, तो मैं अपनी तरफ से करना चाहती हूँ। ऑल्सो स्टार साइन ने इतना वार्मली वेलकम किया है, पुराने फेसेस भी दिख रहे हैं मुझे और स्माइल करते हुए कैमराज में, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब सुनते हैं सब मेरा वेबिनार। तो मनीष सर को, आपको सभी को ग्रैटिट्यूड, और इसीलिए ये गिफ्ट मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। तो फिर मैंने, अगर आप अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं तो मैं भी फिर अपनी तरफ से ये गिफ्ट करूंगा, जो आपकी कंसल्टेशन 5100 आप ले रहे हैं, अगर जनवरी में किसी ने भी मैडम से कंसल्टेशन लेनी हो तो वो भी आपको 2323 में देनी पड़ेगी। अगर आप मंजूर करते हो तो हम फीस भी 2323 कर देंगे। 100% because I have a lot of faith in angel numbers, lot of faith in angel numbers. मुझे मेरी लाइफ में बहुत गाइडेंस मिला है। एंड मैं आपको अपना पर्सनल एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं व्हेन आई वाज अबाउट टू गिव बर्थ टू माय चाइल्ड, है ना, मैं जब देने वाली थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 डेज पहले बोला अब आपका वेट इंक्रीज होना बंद हो गया है एंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन वाली डिलीवरी के लिए आना होगा। आप डेट चूज कर लीजिए, मैक्सिमम 3 डेज का टाइम है। हमने डेट चूज की, मुझे कोई पेन्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। सडनली डेट चूज की, कुछ हुआ एंड मतलब अब वो इनडिसाइसिव होते हैं ना कि आपको डेट चूज करनी है तो ये नहीं, ये वो नहीं, वो अपने बेबी के टाइम पे तो आपको बहुत सारी एंजाइटी, प्रेशर्स और वो सब चीजें होती हैं। ठीक है, डेट चूज हो गई, बट आई वाज स्टिल प्रेइंग कि मतलब आई पता नहीं एंजाइटी हो रही थी। सडनली कुछ माइनर पेन्स शुरू हुए और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इमरजेंसी में। जो मेरा बुक था हॉस्पिटल में वो 2 दिन बाद का बुक था। मेरी डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई, उन्होंने बोला मैं 2 दिन बाद ही डिलीवरी कर सकती हूँ, किसी और डॉक्टर को भेज दूंगी, बट मैं नहीं आ सकती। 9 मंथ्स की जर्नी, फर्स्ट टाइम मैं पेरेंट बन रही थी, मैंने एक ही डॉक्टर के साथ की है पूरी जर्नी। हाउ कुड इट हैपन कि मतलब हाउ कुड आई इवन अलाउ कि कोई और आके मुझे ऑपरेट कर दे। मैं कंफर्टेबल नहीं थी। आई जस्ट केप्ट प्रेइंग एंड 2323 इज द नंबर जो तब मुझे फर्स्ट टाइम मिला था एज अ सिग्नल। 5 times I saw this number, 5 times.
हॉस्पिटल जाते जाते मुझे दिखा, हॉस्पिटल में मुझे मिला 23 वाज माय रूम नंबर, 32 बेड का कोड नंबर था, 2332 2323 इसी तरह से दिखे। समथिंग हैपेंड, ओवरनाइट मैंने पेन बेयर किया, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग द डॉक्टर वाज देयर, डॉक्टर आई, मुझे ले गई, मैं वॉशरूम गई, मैं वॉशरूम से बाहर आई, माय मदर इन लॉ सेड चलो बेटा, आई सेड कहाँ मम्मी, उन्होंने कहा चलो ऑपरेशन के लिए चलो। आई वाज शॉक्ड एंड द डिलीवरी हैपेंड। और जब मैं वहां पे भी गई थी डिलीवरी में, तो डिलीवरी रूम्स भी 3-4 होते हैं, उसमें भी नंबर 2 और 3 रिफ्लेक्ट हो रहा था। गजब मैडम, गजब। तो लेकिन मैं मैडम बहुत बिलीव करती हूँ इस जी पे। मैडम, एंजल नंबर्स तो वर्क करते ही करते हैं, तभी इतने सारे लोग इतने नंबरों से प्यार करते हैं, नंबरों की दुनिया में आए हैं, न्यूमरोलॉजी में आए हैं, तो उन साइन को पहचानना तो बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक आप सब लोगों को मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ, क्योंकि देखिए टीम ने तो डिसाइड 3333 ही किया है, लेकिन मैडम ने अगर रिक्वेस्ट की है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और मैडम को जो मैंने बोला है उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि सुरभि गोयल जी जो है एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक एंजल हीलर भी हैं। तो अगर आप सब कोई भी उनसे अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनकी कंसल्टेशन चार्ज 5100 है फॉर द कंप्लीट चार्ट। लेकिन जनवरी में जो भी कंसल्टेशन मैडम से लेगा उसकी कंसल्टेशन चार्ज 2323 है, जो कि मैडम ने कमिट किया है आप सबके सामने। दूसरा, मैडम ने जो बोला है कि मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ 2323 की, उसमें एक कंडीशन है कि वो आज को आपको सिर्फ आज के लिए ही है। रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए 2323 है। बाकी सब जो बाद में आना चाहते हैं 24 तारीख तक, उनके लिए 3333 ही रहेगी। लेकिन जो बाद में आएंगे उनको भी मैं निराश नहीं करूंगा। उनके लिए मैडम मैं एक ऐसी ब्लेसिंग रख देता हूं कि देखिए, जब आप एंजल्स की गाइडेंस दे देंगे तो उनको एंजल हीलिंग के लिए एक मेडिटेशन का सेशन में रखूंगा, जो एक अदर टीचर होंगी, हमारे ही प्लेटफॉर्म से अदर टीचर हैं, वो आपको एंजल हॉलिस्टिक एंजल हीलिंग का एक सेशन एब्सोल्युटली फ्री देंगी। वो मैं आपको स्टार साइन की तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूं। सभी के लिए जो अभी आज रात को 12 बजे से पहले पहले 2323 करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। 2323 कर अपनी सीट को रिजर्व करा लीजिए। किसी कारण से आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप मुझे केवल एक मैसेज करके अपनी सीट को रिजर्व करा लें। अगर आज रात को 12 बजे के बाद कभी भी आप आना चाहते हैं 24 तारीख से पहले पहले, तो एनर्जी एक्सचेंज तो 3333 रहेगा, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो जो मेडिटेशन का सेशन है, एंजल होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन सेशन है, वो ईच एंड एवरीवन को मिलेगा, जो आज भी ज्वाइन करेगा, जो बाद में भी ज्वाइन करेगा। इसलिए कोई भी निराश ना हो। रात को 12 बजे से पहले 2323 प्लस एक मेडिटेशन 1 डे की फ्री क्लास रहेगी, वर्कशॉप रहेगी मेडिटेशन की। उसका भी अच्छा खासा प्राइस होता है, लेकिन वो आप सबके लिए फ्री रहेगी। और जो रात को 12 बजे के बाद आना चाहते हैं उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज 3333 रहेगी। पेमेंट की डिटेल आप 7665559566 से ले सकते हैं, मांग सकते हैं। मैडम हैंड रेस है, कुछ बात कर ले लोगों से, जी या और जी। कुछ ब्लेसिंग भी देने वाले हो, फिर इकट्ठा ले लें क्वेश्चन आंसर। नहीं सर, आई थिंक बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो गई हैं। बस इंटरेक्शन से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि एंजल्स के अंदर बहुत पावर होती है। दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है। कभी कोई कहता है कि मुझे भगवान चाहिए, मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते हुए सुना कि मुझे भगवान चाहिए। सब बोलते हैं मुझे भगवान की कृपा चाहिए, है ना, वो चीजें चाहिए जो भगवान के पास पावर है मुझे देने की। तो अब भगवान हर जगह आके किसी को ब्लेस नहीं करे, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स असाइन कर दिया अलग अलग एंजल्स को। ऐसा भी होता है कि कभी किसी को दवाई नहीं लग रही है, आप सिंपली एंजल को भी कॉल करके अपनी हीलिंग करवा सकते हैं और दवाई के इफेक्ट्स आपको मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो इट इज नो डाउट अ वेरी वेरी पावरफुल साइंस। जो चीजें हमें एंजल्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें उनके मैसेजेस अंडरस्टैंड करने हैं। चलिए इंटरैक्ट करते हैं सर। जी, सोनिया सुंदर जी से बात करता है। राधे राधे जी। सोनिया जी, राधे राधे सोनिया जी। राधे राधे मैम। मैम मुझे ये जैसे एंजल्स हैप्पी नंबर, न्यू ईयर। सेम टू यू मैम, नाइस टू मीट यू। मैम मुझे ये एंजल्स नंबर ना 11 या 11 जैसे बहुत बार दिखता है, एंड 22 जैसे हो गया।
एंड ऑलमोस्ट मैम मुझे फेदर्स भी मिलते हैं एंड बटरफ्लाई तो मैम डेली मेरे अराउंड घूम के जाती ही घूम है। जाते हैं। गुड 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 गुड। तो मैम 2222 का मतलब क्या है? 2222 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और हार्मनी आपके लाइफ में वेट कर रही है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है। आपके पास आपके जो ड्रीम्स हैं, जो चीजें आप लाइफ में, जो आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं कि ठीक है यार ये तो मुझे करना है, ऐसा तो है। कुछ चीजें हमारी ड्रीम्स होते हैं जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो एंजल्स आर टेलिंग यू कि हम सीढ़ी बना रहे हैं उन ड्रीम्स तक पहुंचने की। आप सोचते जाइए, आप सोचते जाइए, और आपके पास वो सीढ़ी, वो लैडर भगवान आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स किसी फॉर्म में आपको वो लैडर दे रहा है। प्लीज ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी, और जो आपकी ड्रीम्स हैं और जो आप काम कर रही हैं वो आप अच्छा पॉजिटिव काम कर रही हैं, उसे कंटिन्यू कीजिए। आपके जो ड्रीम्स हैं वो फ्रूटफुल मैनिफेस्टेशन में फुलफिल होने वाले हैं। जो भी आप चाह रहे हैं वो फ्रूटफुल होने वाले हैं। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जो आपने मुझे नंबर 2 के लिए बोला, नंबर 1 तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि बीच बीच में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको हटा के थ्रो कर दीजिए, क्योंकि हम ह्यूमन ब्रेन है, हमारे दिमाग में एक दिन में मिलियन से ज्यादा थॉट्स आते हैं। तभी तो बोला जाता है आप चैंटिंग कीजिए या कुछ और कीजिए। क्यों चैंटिंग बोलते हैं? जिससे वो थॉट्स का फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक पाए। लेकिन एंजल नंबर्स में हम क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, सपोज आपको हीरोइन बनना है, आप इतनी सुंदर है, आपके नाम में भी सुंदरानी जी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपको हीरोइन बनना है, ठीक है? एक ड्रीम कम ट्रू होता है, हर कोई नहीं सोच सकता ऐसी चीजें। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? मैं तो हीरोइन हूँ। ये भी नहीं बोलना मैं आलिया भट्ट हूँ या मैं ये हूँ, मैं हीरोइन हूँ। आई एम दी सोनिया सुंदरानी, आई एम दी सोनिया सुंदरानी। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। नेगेटिव थॉट्स का जो चेन है उसको ब्रेक करना है, पॉजिटिव थॉट्स में आना है। एंड एंजल्स आर सेइंग कि करंटली भी लाइफ में आप जो एक्शंस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, दोज आर पॉजिटिव, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दे आर नॉट सेइंग कि आप चीटिंग, फ्रॉड ऐसी कोई एक्टिविटीज में नहीं है। whatever you are doing, जिस तरह से भी आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है आपकी लाइफ में, एंड योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, वो बिल्कुल राइट है। उसी स्पिरिट से, हम्बलनेस से उसको कंटिन्यू कीजिए, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, और सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आप 2 की सीरीज को भी ज्यादा देख रही हैं। कहीं भी लगे, रास्ते में जाते जाते आपको दिखे 2 का सीरीज है, और अगर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तुरंत क्या करना है? बिस्किट, ब्रेड, दूध, कुछ भी लिया, खरीदा, जो भी अवेलेबल है खरीदिए, तुरंत एक डॉग को जाके खिला दीजिएगा, बस। ओके वापस से पॉजिटिविटी रीस्टार्ट हो जाएगी आपके पास। मैम, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर समय पॉजिटिव रहूं एंड जब भी मुझे इस टाइप के नंबर्स दिखते हैं ना मैम, मैं तो उसी समय पे आंखें बंद करके और एंजल से अपनी मैनिफेस्ट करती हूँ। और मतलब चाहे मुझे तो वही मैंने आपको यही कहा ना कि ऑलरेडी आप अच्छा ही कर रही हैं। यही बोला मैंने आपको कि आप ऑलरेडी अच्छा ही कर रही है। देखिए नंबर सब बताते हैं। जब स्वाति जी ने 808 बोला तो मैंने उनको कहा कि आपके अंदर बहुत फियर्स हैं, उनको निकाल दीजिए और पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कीजिए। आपको मैंने क्या बोला कि ऑलरेडी यू आर ऑन द राइट पाथ, बस उसे कंटिन्यू कीजिए और सिर्फ पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कीजिए। बाय चांस आपको नेगेटिविटी आए, क्योंकि आपको ये सीरीज ज्यादा दिख रही है, तो एक छोटी सी रेमेडी मैंने बताई है, उसी टाइम ये कर दीजिए। इट्स नॉट अ रिचुअल कि आपको रोज करना है या किसी पर्टिकुलर दिन करना है, बस किया, खत्म, वर्क इज डन। ओके मैम, ठीक मुझे है एंजल सोनिया जी? भी दिखते हैं ना, तभी भी मैं सारा दिन मैनिफेस्ट ही करती रहती हूँ हर समय कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आए ही नहीं। और बहुत उसी अच्छा है से मैडम। और ही समझिए, पॉजिटिविटी आएगी। जी जी, समझिए, हर नंबर कुछ कहता है, और 100 से भी ज्यादा नंबर मैडम बताने वाली है, उसको सीखिए, मैम बहुत जैसे आपको आनंद आने वाला है। मैम अगर हम पॉजिटिव हैं एंड अगर हमारा पार्टनर पॉजिटिव नहीं है, अगर वो इन सारी बातों को, चीजों को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं ये सब फालतू हैं, एंड जो हम उस टाइम पे मैनिफेस्ट करते हैं एंजल्स नंबर्स पे, तो क्या वो वाइब्रेशंस नेगेटिव तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, देखिए अगर आपके पार्टनर, देखिए ये ना हर चीज के लिए,
हर चीज के लिए। आप चलिए, हम तो ऑकल्ट में है ना। ऑकल्ट में तो बहुत लोग समझते हैं कि ये चीजें रियल नहीं है। बहुत लोग शायद आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नहीं बिलीव करेंगे। आप सोचिए, मेडिकल साइंस, वो तो साइंस है जिसकी यूनिवर्सिटी है, बुक्स में पढ़ते हैं हम उससे। उसमें भी कितने लोग कहते हैं, कोई कहते हैं आयुर्वेदा बेकार है, कोई कहते हैं होम्योपैथी बेकार है, कोई कहते हैं एलोपैथी बेकार है, कोई कुछ कहता है। तो ये चीजें तो ना हर जगह रहेंगी। आप इसको बहुत कैजुअली लीजिए। डोंट थिंक कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो उनका बिलीफ है, आप उन पर कभी इम्पोज भी मत कीजिएगा। और कभी ये भी मत प्रे कीजिएगा कि मेरे पार्टनर माने। वो नहीं मानते हैं, इट्स ओके। आपको कभी भी लगेगा कि उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव है, तो आप उनके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर लीजिए। और अगर वो बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं मानता हूँ, इट्स ओके। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो मिलेगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं है इसमें। मैम मेरी तो सारी मैनिफेस्टेशंस मेरे हस्बैंड के लिए ही रहती है। हाँ, तो आप पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कीजिए, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आप इन पॉजिटिव थॉट्स को कंटिन्यू कीजिए। तब मैंने आपको एक बार भी बोला ही नहीं कि आपके अंदर नेगेटिविटी है। मैंने बस ये बोला कि इंसान का जो दिमाग है उसमें कभी ना कभी तो कुछ नेगेटिव आता ही है। तो बस आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि पॉजिटिव ही करना है। आपके एंजल नंबर्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी यू आर पॉजिटिव, यू आर इनटू पॉजिटिविटी। तो इसलिए आपको वो तो सोचना ही नहीं है। और कोई नहीं बिलीव कर रहे हैं तो इट्स ओके। ये एक हर इंडिविजुअल का बिलीफ है। मैं तो खुद इस फील्ड में इतने सालों से हूँ, एंड आई हैव अ बिग फैमिली। उसमें से कुछ परसेंटेज लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते, बट इट्स ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके सोनिया जी, ओके सोनिया जी। मैम अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो सेम मच। हियर सोनिया जी। बस अपने पॉजिटिविटी को कंटिन्यू रखिए, और एंजल नंबर्स को समझेंगे तो और समझ आएगा कि कहाँ पे वो आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे। मैडम एक चीज तो मैंने अभी अभी नोट करी, जैसे ही आपने ब्लेसिंग दी जी तो सर। मैंने देखा कि आपने कितनी ब्लेसिंग दी, तो वो भी एंजल नंबर बन रहा है 1010। डिस्काउंट हुआ 1010। सारे एंजल नंबर ही दिख रहे हैं। और सबसे पहले मैं हैंड रेज भी है मैडम का, उनको अनम्यूट करूंगा। और उन्होंने फीस भी जमा की है, तो मैं क्लास में भी उनका स्वागत करता हूँ। किशोरी मैम ने, वेलकम मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका क्लास के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वेलकम किशोरी जी। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम सर। राधे राधे। सर कैन बी रिलेटेड कि अर्ली मॉर्निंग वेकअप जो होता है, क्योंकि हमेशा मुझे जो भी नींद खुलती है इट इज लाइक इमीडिएट, एकदम मैं झट से समझी नींद नहीं, एक खुलती है। बार फिर से आप रिपीट करेंगे? मैं समझी नहीं आपकी बात। कैन वी रिलेट, एंजल नंबर्स तो दिखते ही है, बट कैन वी रिलेटेड टू द वेकअप ऑल्सो, कि जो 3 से 4 बजे वेकअप, अर्ली वेकअप मॉर्निंग जब वेकअप सुबह हाँ उठते हैं तो उसका टाइम हाँ भी हाँ इसमें हाँ मैच कर हाँ सकते हैं। मैच कर हाँ सकते जी हैं। हाँ जी। मैंने शुरू में ही बोला था वेबिनार के कि मेरी एक क्लाइंट तो मुझे हमेशा इतनी बार बोलती थी, एंड शी वांटेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि उनके पास डॉग था और वो डॉग उन्हें हमेशा एक ही टाइम पे उठाता था। एक ही टाइम पे डॉग उठता था, बाग करता था, उनको उठाता था। मतलब डॉग उठा, बाग करके उठाया, उसमें भी कुछ सेकंड्स गए होंगे, कुछ मिनट्स उसमें भी पास हो जाएंगे, लेकिन जैसे उनकी आंख खुलती थी तो वो एक ही टाइम देखती थी, एक ओके, ही टाइम। और ये क्योंकि जरूर मुझे किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। क्योंकि ये मुझे जो जब भी सुबह उठती हूँ तो वो 3 से 4 बजे तक ही नींद खुलती ही है, लाइक ऑलमोस्ट इट इज 3:18 3:20 ऐसा टाइम होता ही है। थ्री के सीरीज में आपको नंबर्स दिखते हैं, राइट? हाँ तो जो 3। 3 होती है, 3 अच्छी सीरीज होती है, और सपोज आपको 3 के साथ 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या बोल रही है स्पिरिट्स आपसे? गुड स्पिरिट्स, गुड एंजल्स आपको क्या बोल रही हैं? वो बोल रही है कि जो आपके गोल्स है ना, आप टेंशन मत लीजिए, सरेंडर कर दीजिए उनको। वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आप स्पिरिट्स को, आप एंजल्स को, आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए अपनी इच्छा बोलकर। आप बोल दीजिए मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए, और सरेंडर कर दीजिए और बोलिए कि जो मेरे लिए बेस्ट हो उसके बाद वो हो जाए। मतलब जिद नहीं करनी है हमें। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज हमें इतनी ज्यादा इच्छा होती है किसी चीज की कि हम रोज रोज वही चीज मांग रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि शायद वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं थी, जब मिल जाती है। तो इसलिए इस नंबर से एंजल आपको ये बताना चाह रही है कि जो आपका गोल है उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसके पीछे प्लीज मत भागिए, बिल्कुल भी सरेंडर कर दीजिए।
और अब भगवान को आपके लिए डिसाइड करने दीजिए। आप सरेंडर करके उसको भूल जाइए और फिर देखिए कि वो मैनिफेस्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। गॉड आपको खुद किसी ना किसी फॉर्म में कुछ एडवाइस या कुछ ऐसी चीज, कुछ और सिग्नल आगे भेजेंगे जब आप सरेंडर कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू। समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर जैन्स, तो जैन के जो भी गुरुज वगैरह है वो भी सपने में आते हैं विदाउट एनी, दिन भर उनका ध्यान भी नहीं रहता, ध्यान भी बट नहीं है। ऑल हाँ, तो बट देखिए, समटाइम्स जो मैंने आपको 6 बोला बजे उसी, आते हैं हाँ, या तो कुछ। जो मैंने आपको बोला उसी चीज से आप रिलेट कर पा रही हैं कि व्हाई आर दे कमिंग इन योर ड्रीम्स, बिकॉज दे आर सेइंग आप हमें दे दो अपनी टेंशन, हम पर सरेंडर कर दो। अभी 15 दिन से तो बहुत सारे भगवान के, कहीं भगवान के यहाँ गई हूँ, कहीं मंदिर गई हूँ, बेल बज रहे, जय जयकार चल रहा है, ऐसे ही ड्रीम्स आ रहे। तो व्हाट डज इट रिलेट विद समथिंग? हाँ जी, मैंने यही बताया ना कि वो यही कह रहे हैं कि आप टेंशन ज्यादा ले रही हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप हमें बोल दीजिए कि ये मेरे मन की इच्छा है, पूरा हो। मन बोलते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। तो भगवान कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज आप अपने आप को इस लूप ऑफ वरी में मत फंसाइए, बार बार टेंशन लेकर। हम पर सरेंडर कर दीजिए और आप मस्त होके अपनी लाइफ आगे जिए। थैंक ये यू मैम। कहना चाह रहे हैं कि आपकी वरीज मेरी है, लेकिन कब होंगी आपकी वरीज भगवान की? जब आप उनके ऊपर छोड़ेंगे, है ना? यस उनके यस ऊपर छोड़िए और भूल जाइए। जो हो रहा है उसको उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, बस। दिस इज द मैसेज फॉर यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके किशोरी जी। थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। धर्मिष्ठा क्षत्रिया जी, राधे राधे मैम। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू सो मच। अभी तो मैंने आपका पहला ही क्लास किया है, मुझे आधी पता चला कि एंजल नंबर होते हैं, ऐसा कुछ होता है। आपको सबको आप तभी कनेक्ट कर पाए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, जो थोड़ा बहुत समझाया। आपने बोला ना, जब 111 बोला तब मेरे फोन के जो नंबर आते वो 1 आया। फिर आपने बोला 2 बार 1 बोला तो वो 2 बार 1 आया। फिर 3 बार 1 बोला तो 3 बार दिखा। फिर मेरे को 333 3 बार दिखे। फिर 666 3 बार दिखे। तो तभी मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं, ये सब होता है। ये सब तब आप होता बोल है। रही थी तभी यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे वो आता है ना, केबी स्पीड करके, तभी वो नंबर, जब आप बोलते हो तभी वो नंबर वहां पे दिखते हैं। मैडम जादू तो नहीं कर रहे हो आप? पता नहीं। नहीं, लेकिन कुछ नंबर्स, कोई नंबर्स और हैं जो आप रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ आप देखते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में? नहीं, मैंने बोला ना आपको, मैंने तो आज ही जाना ऐसा आज ही कुछ जाना नंबर है। होता है। तो अब आप क्योंकि इस अभी तो हाँ, मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो। अगर कुछ होता है तो भी मेरे माइंड में वो थॉट्स आते, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो मैं क्या रेकी वो रेकी सीखी अभी 2-3 दिन पहले ही, जो ममनी मैग्नेट का आया था वो क्लास मैंने किया था, तभी मैं इनके साथ ज्वाइन हुई हूँ और वेबिनार मैंने शुरू किए। तो और मैं टेरो का रीडर भी सीखी हुई। तो बस ये एंजल नंबर का तो मुझे आज ही मालूम हुआ कि ऐसे नंबर होते हैं। स्टार साइन होते भी हमेशा हैं। आपके लिए है मैडम, और हर हाँ, नई अभी चीज 3 आपके दिन साथ है। पहले ही ज्वाइन किया ना, इसलिए मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। अवेयरनेस के लिए ही रखा गया है मैडम, ये बहुत सारे लोग हम्म, नहीं जानते हैं और बहुत अच्छा अच्छा इसके अंदर आप सीखने वाले हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ, अभी ज्वाइन किया तभी दिखे सब ऐसे नंबर। जी जी। अभी तो और नंबर्स दिखेंगे अगर आप जुड़ते हैं कोर्स में, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो और नंबर्स दिखेंगे। इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बट समटाइम्स आपको लाइफ में ये अश्योरेंस देने के लिए कि यस, आप करेक्ट बात पे हैं। कभी कभी सही करना या बहुत अच्छा होना भी हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है ना, सोचते अरे मैं पागल हूँ क्या, मैंने उनकी जाके मदद की, क्यों की मैं क्यों गई फालतू में किसी और की मदद करने, ये उल्टा मेरे ऊपर ही ऐसे कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, जब एंजल्स अपने साइंस देते हैं ना, और अगर वो आपको अश्योर करते हैं कि नहीं आप राइट डायरेक्शन पे हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ जो किया किया, मैं कम से कम अपनी जिंदगी में सही पाथ पे और सही कर्मा पे चल रही हूँ।
और कभी एंजल आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हैं, कभी एंजल आपको किसी और तरह से किसी और लैंग्वेज में भी मैसेज देंगी। सो यू नो वी गेट अ क्लैरिटी, क्योंकि इंसान क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो लोगों को हम जानते हैं अपने एक्सपोजर से सीखते हैं चीजें। तो हम बहुत बार कंफ्यूजन होता है दिमाग, उसी चीज को क्लियर करती है एंजल्स। इट इज नॉट मैजिक, इट इज ओनली अ डिवाइन फोर्स। आप यहाँ आए हैं, आप वेबिनार देख रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान को मानते हैं। भगवान ने बस अपने दूत दिए हैं। कभी कभी होते है घर में कोई बीमार पड़ गया, हमें लगता है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इतना इलाज कराने के। बहुत केसेस सुनेंगे आप, और लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए, पता नहीं कौन सी इन्वेस्टमेंट के पैसे आ गए, पता नहीं क्या हो गया। ये सब कुछ एनर्जी पे वर्क करता है, सब कुछ एनर्जी, कॉस्मोस, वाइब्रेशंस पे वर्क करता है। तो एंजल्स को समझ के आप अपने वाइब्रेशंस को और अपलिफ्ट कर सकते हैं, और ज्यादा उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं। एंड है क्या इसमें, कुछ नहीं, आपको कोई ग्रिड नहीं बनानी है, आपको कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है। सिर्फ डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपको सुनना है। हमें एंजल्स को अपने पास नहीं बुलाना, पास नहीं बिठाना, बस हम चाहते हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम समझ जाएं। जिस तरह से बच्चा जब बोलना नहीं सीखता है, लेकिन हम समझ जाते हैं ना क्या बोल रहे हैं, वो रो रहा है तो हम समझ जाते हैं, वो उदास है हम समझ जाते हैं। छोटा सा बच्चा, एक मदर हमेशा समझ लेती है। इसी तरह एंजल्स हमारे हायर फोर्सेस हैं, हमें समझना है कि वो हमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए कुछ कहती हैं। बिल्कुल सही बोला मैडम आपने, और मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कुछ चैट में लोग कह रहे हैं कि हम थोड़ा लेट आए हैं। 5 डेज की अमेजिंग वर्कशॉप आ रही है एंजल्स नंबर्स के ऊपर, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 3333 है। लेकिन आज मैडम की ब्लेसिंग्स, जैसा कि मैडम ने रिक्वेस्ट किया है, तो आज रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए 1010 का डिस्काउंट रहेगा, यानी कि उसको सिर्फ 2323 ही पे करना है। 24 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और 5:30 बजे का इसका टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग। क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी। इसमें आपको कंप्लीशन का ई सर्टिफिकेट मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसका एक्सेस स्टडी मटेरियल का 1 साल तक और वीडियो रिकॉर्डिंग्स का 6 मंथ का एक्सेस आपको मिलता है। ऐप पे मिलता है, जिसे आप मोबाइल पे देख पाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक ब्लेसिंग तो यह है कि आज रात को 12 बजे तक जो भी ज्वाइन करेगा उसे 2323। इसके अलावा आप सभी के लिए जो भी मैडम की कंसल्टेशन लेना चाहता है, स्पेशल एंजल क्लास के लिए हमने उसको 2323 ही रखा है। 5100 मैडम का कंसल्टेशन चार्ज है, लेकिन जनवरी में जो भी मैडम से कंसल्टेशन लेगा उससे हम 2323 ही लेंगे, जैसा कि मैडम ने कमिटमेंट किया है। इसके अलावा सभी मेंबर्स जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे इस क्लास को, सभी को 1 डे की स्पेशल ब्लेसिंग एक अदर टीचर के द्वारा भी आपको दी जाएगी, और वो होगी एंजल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर मेडिटेशन का एक कंप्लीट सेशन। वो आपको एब्सोल्युटली ब्लेसिंग के रूप में दिया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिकोड करना है कि स्पेसिफिक एंजल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने अब आज केवल 111111 की बात करी, लेकिन बहुत सारे होते हैं एंजल्स नंबर। 808, 1221, मिरर इमेज किसे कहते हैं, किस तरीके से एंजल्स नंबर्स आते हैं, यूनिवर्स ने उसको आपके सामने क्यों भेजा, इसको आप डिकोड करेंगे। इसके अलावा उसको, इसकी नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर, और अगर यूनिवर्स हमको कुछ मैसेज दे रही है तो हम उसको कैसे समझ के आगे अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी चीजें हम जानेंगे कि एंजल्स क्या होती हैं, वो हमें किस तरीके से मैसेज करती हैं, और अपनी लाइफ को उस एंजल नंबर्स के अनुसार अलाइनमेंट कैसे करेंगे, वो भी आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। और गिव इमीडिएट परमिशन टू लेट द एंजल हेल्प यू इन योर लाइफ। उनको किस तरीके से आप परमिशन देंगे कि वो इंस्टेंट तरीके से आपकी मदद कर पाए। बहुत कुछ है कंटेंट के अंदर, ये वेबिनार में बताने में नहीं, बहुत कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है इसका। आप आइए, आपको बहुत अमेजिंग परिवार में आप शामिल हुई, आपको बहुत आनंद आएगा। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7665559566, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 7665559566 पर संपर्क कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और पेमेंट डिटेल मांगकर उसको ज्वाइन कर लीजिए।
आज का ये ऑफर है 2323। कुछ और लोगों से बात करते हैं मैडम, जिनका हैंड रेस है और कैमरे ओपन है। किसी ने पूछा है शायद 00 के बारे में, कौन है? रितेश जी। रितेश जी को ही मैं एडमिट कर रहा हूँ। रितेश जी, मैडम राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। वेरी गुड राधे राधे इवनिंग। रितेश जी। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने ये पूछना है, मेरे घर का नंबर 1111 है, तो मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 9/4/1982। तो किसी ने बताया आपके लिए नंबर लकी है, कोई बताता है आपके लिए नंबर ये लकी नहीं है। प्लीज थोड़ा गाइड करेंगे। देखिए, जो लकी नंबर्स होते हैं ना, वो हम न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। लकी नंबर्स हम फ्रेंडशिप चार्ट देखते हैं, अनलकी देखते हैं। इनफैक्ट अभी जो कोर्स खत्म हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा लकी अनलकी के बारे में बात भी की थी, उसके बारे में कि लकी नंबर तो हमें उससे निकालना है, दैट्स अ डिफरेंट साइंस, कि वो हम उससे देखते हैं। हाँ, अगर आपने 00, आप ही ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको 000 दिखाई देता है? नहीं मैम, अभी किसी ने, अच्छा ठीक है, किसी और ने पूछा होगा। लेकिन एंजल नंबर्स में क्या होता है, एंजल नंबर्स में ऐसा नहीं है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई लकी नंबर है या कुछ अनलकी है। जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और जो भी कॉम्बिनेशन, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने तो छोटा सा टॉपिक छेड़ा कि 11 11 111 4 times 1 1 2 भी दिखाई दे सकता है, 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 आपको दिखाई दे सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3 दिखाई दे सकता है, 0 की सीरीज होती है जो आपको दिखाई दे सकती है। तो फिर हम उसे उस बेसिस पर इंटरप्रेट करते हैं। बट लकी अनलकी तो हम पूरा बेसिक, डेस्टिनी, उनके फ्रेंडशिप टेबल से, ज़ोडिएक नंबर से, ये 3 चीजों के बेसिस पर हम निकालते हैं। ओके, अगर मैम हमारे घर का नंबर 1111 है तो ये कैसा है? देखिए, जो घर का नंबर होता है, अगेन कि वो नंबर कैसा है, वो जो ओनर है उसके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर फाइंड आउट होता है। अगर आपका सिर्फ घर का नंबर 1111 है, बट आप और जगह पे इस नंबर के रेपिटेशन को नहीं देखते हैं अगर, तो फिर उसका मतलब जरूरी नहीं है कि एंजल आपको साइन दे रही है। जब आप बार बार देखें, 3-4 बार देखें, तब पता चलता है। घर का नंबर जिनके घर पे जिनके नाम पे घर है और जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, उन लोगों के डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे पता चलता है वेदर इट्स अ लकी नंबर और वेदर इट्स एन अनलकी नंबर। वैसे भी मैम, जब भी हम टाइम देखते हैं, मुझे तो हमेशा यही होता है कि टाइम हमेशा 11:11 ही बज रहे होते हैं। हाँ, अगर आपको वो 11:11 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं ना, आपके थॉट्स इतने पावरफुल हो रहे हैं कि एंजल्स फोर्स्ड हैं उन थॉट्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए। दैट इज व्हाई एंजल्स आर रिक्वेस्टिंग यू दैट वी आर कमिंग टू टर्न योर थॉट्स इनटू रियलिटी। इसलिए प्लीज आप नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, आप सिर्फ पॉजिटिव पिक्चर को मैनिफेस्ट कीजिए। जो आप सोचेंगे, जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो कैसी होती है, एज इट इज वो सीन आ जाता है। तो इसलिए जो आप सोच रहे हैं एज इट इज, वो आपके पास पूरा होने वाला है। तो एंजल्स आर ट्राइंग टू से कि बहुत पावरफुल है, कुछ ऐसा टाइम है कि हमें गाइडेंस मिला है आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अब आपके ऊपर है कि आप नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करा रहे हैं या पॉजिटिव चीजों को, उस हिसाब से वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1111। ओके, और अगर आई मैम होप कि आपको मैं क्लैरिफाई कर पाई। हाँ जी, श्योर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी Okay, तरीके से हम Ritesh. मोर देन 100 से भी ज्यादा नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। आज हमने पढ़ेंगे। सिर्फ एक नंबर की बात करी है और एक नंबर के रिपीटेशन की बात करी है। ऐसे मोर देन 100 कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे क्लास के अंदर, और जानेंगे कि एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रही हैं, उस मैसेज को हमें ब्लेसिंग्स भी है, 1 डे की क्लास भी इसके अंदर ब्लेसिंग है, 1010 का डिस्काउंट भी आज रात तक है, मैडम की कंसल्टेशन में भी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो बात करते हैं रेनू चावला जी से। राधे राधे। राधे 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 रेनू जी, हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा हैप्पी लेट न्यू हुए ईयर। विश करने के लिए, लेकिन आपसे पहली बार जुड़े तो अभी विश करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो मुझे। नाइस, सो नाइस ऑफ यू। आपका बहुत अच्छा प्रयास है पुरुषोत्तम जी का, आप बहुत थैंक यू, अच्छा करते हैं समाज के लिए। थैंक यू सो मच। जी मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे ना 135 351 इस तरह से जिसका 9 होता है ना टोटल, मुझे ज्यादातर गाड़ियों के नंबर वो दिखते हैं
मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार और रिपीट कर दीजिए। टोटल 9 तो मैंने सुना, लेकिन नंबर सीरीज आपको क्या रिपीट हो रही है बार बार? 351 135 531 1 और 3 की नंबर सीरीज आपको ज्यादा रिपीट होती है? 135 मैडम, 135 531 इस तरह से ओके 135 एंड 531। सो बेसिकली आपको जो रिपीट हो रहा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 1315 53, राइट? ये 4 तरह के कॉम्बिनेशंस हो गए जो आपको रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, जब कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको चारों तरह के कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगी, सो दैट आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अब सपोज अगर मैं आपसे 1-3 के कॉम्बिनेशन की बात करूं, कि आपको 1-3 का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे वो आपको अगर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो 5 मैम 135। हाँ जी, तो मैं वही बता रही हूँ, उसको आपको कैसे पढ़ना है, उसको आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, जो एंजल नंबर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि अब सपोज आपको 1 2 4 5 दिखाई देगा तो उसका बहुत अलग से मीनिंग होगा, है ना? लेकिन अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं नंबर 1 3 5 1, राइट, यही चारों नंबर्स हैं जो आपको घूम फिर के दिख रहे हैं। ओके, नहीं मैम, मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? 1 3 5? यस, ओनली 135 या ओके, ओनली 1 3 5 आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? 1 3 के कॉम्बिनेशन को, 1 5 के कॉम्बिनेशन को एंड 3 5 के कॉम्बिनेशन, इसको हम 3 कॉम्बिनेशंस का मिला जुला के रीड करते हैं और उसमें से हम इसका जो जिस्ट है वो निकालते हैं। अब अगर जैसे आपको नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है बार बार 1 3 का नंबर दिखाई दे रहा है, तो 1 3 अभी मैंने बताया था कि उसका क्या मतलब है, कि जो आपके गोल्स हैं, आपको अपने गोल्स को सरेंडर करना है। आपको नहीं सोचना है बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि प्लीज ऐसा हो जाए, नहीं हो, वो सब चीजों की ना टेंशन में आपको नहीं पड़ना है। एंजल्स आपको क्या कह रही हैं कि जो भी आपकी तकलीफें और आपकी डिजायर्स हैं उनको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और वही बात मैं रिपीट करूंगी, मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो अच्छा। जब भी आपको ये नंबर बार बार दिखाई देगा, आपको क्या करना है? आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है। आपको एक हैप्पी कॉलिंग करनी है किसी को भी घर में जिनसे आपकी नाराजगी, बस जिनसे भी आपकी नाराजगी है ना, उनको एक हैप्पी कॉलिंग करनी है। इस मैसेज का मतलब है एक हैप्पी कॉल आपको करना है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो छोटी सी हेल्प कर दीजिए, जरूरी नहीं है बड़े रूप में, छोटी सी हेल्प कर दीजिए, बस। ये आपकी इसकी रेमेडी है। अगर हम जैसे इसमें अगर हम 1 5 की बात करेंगे तो इसमें क्या मतलब है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। एंजल्स आपको मदद करने वाली है कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। लेकिन इन सबको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, एक हैप्पी कॉलिंग। तो आपको ये दिखाई दे रहा है आज इस वेबिनार के बाद, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए, मेरी एडवाइस मानिए, कमांड मानिए, कुछ भी मानिए, एक हैप्पी कॉलिंग कर लीजिए। किसी से आपका मतभेद हुआ है? बहुत सारे रहते हैं मैम, हुआ है, बहुत हाँ। सारे। तो तो एक जो husband- क्लोज है, जिनको या फिर जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है इस टाइम पे, उनको एक बार कॉल कर लीजिए। दिस क्योंकि इज द मेरा मैसेज। डेट ऑफ बर्थ भी 18 है ना, 9 पे आ जाता है, और मेरे को दिखते भी टोटल 9 वाले ही नंबर है, नाराजगियां भी रहती हैं सबसे मेरी। थोड़ी सी बस यही करना है आपके लिए इस टाइम। अभी वेबिनार के लिए मैं यही रेमेडी दूंगी, बाकी कोर्स में तो हम और भी पढ़ेंगे। अभी मैं यही रेमेडी दूंगी, प्लीज कीजिए और आपके मन को बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। थैंक यू, सो नाइस। बस आप ब्लॉकेज को खत्म कर दीजिए। दिस इज व्हाट एंजल इज ट्राइंग टू टेल यू। थैंक यू। और जब Thank you. अगर आप जुड़ते हैं कोर्स से हाँ तो हाँ, आपको और प्रॉपर्ली पता चलेगा कि कैसे आप इस कॉम्बिनेशन को और अच्छा बना सकते हैं। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके रेनू जी, ओके, माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। आप लोग आइए, सीखिए, समझिए, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है और आप सभी का मैं स्वागत करूंगा इस क्लास के अंदर। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया है 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप बने रहिए ग्रुप में और
आज की जो रिकॉर्डिंग है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। आज जो हमने लिंक शेयर किया है उसके नीचे यूट्यूब का भी लिंक है, तो ये वेबिनार वहां पर 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां पर भी इस रिकॉर्डिंग को वापस से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी नीडी लोग हों, जिनको भी आपको आपके ओकल्ट ग्रुप में, आपके परिवार में, कहीं पर भी ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस और वेबिनार्स आने वाले हैं। आप सबने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। सुरभि जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राधे राधे टू ऑल, कीप लर्निंग, स्टे बेस्ट। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे राधे।